नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काव्य लक्षण को लेकर। ये पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने संस्कृत आचार्य को लेकर बात की थी। आज हम हिंदी आचार्यों को लेकर बात करेंगे। ये विषय हमारी UGC नेट इकाई 3 से लिया गया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी आचार्यों में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट जी की। इनका कहना है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य लक्षण शुक्ल जी ने अपने निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 के निबंध कविता क्या है में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट के बाद हम बात करने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी को लेकर। इन्होंने माना है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनका मानना है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। अगले आचार्य हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये कहते हैं किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख बात या वक्तृता का नाम कविता है। इस अर्थ में कविता अत्यंत व्यापक हो जाती है। वह गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में हो सकती है तथा दो गुण होने चाहिए: प्रभाव डालने की क्षमता और आनंद प्रदान करने की शक्ति। आगे इन्होंने माना है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। अगले आचार्य हैं बाबू गुलाब राय। ये मानते हैं काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। प्यारे साथियों, काव्य लक्षण को लेकर अनेक प्रकार के मत हमको देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण मतों में से पंक्तियां दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है ये किसका दिया गया मत है, तो हमको सभी महान कवियों के बारे में पता होना चाहिए। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में अभिभूत हो जाती हैं। अगले कवि हैं आचार्य केशवदास। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रित भूषण बिनु न विराजैसे कविता बनिति मित। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर
आनंदमयी प्रभाव डालती है। आपको इस वीडियो में महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जैसे कवियों के 2 से 3 वर्णन मिल जाएंगे। अगले कवि हैं पंत जी। इन्होंने कहा है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अगले आचार्य हैं डॉक्टर गुलाब राय। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैकृतिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेरूपा प्रभाव अभिव्यक्ति है। ये प्रभावोत्पादक हैं जो कि पढ़ते वक्त रह गया है। अगले हैं, ये चिंतामणि से लिया गया है, अगला नहीं है कभी। ये सगुनालंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। अगले कवि हैं प्रेमचंद जी। साहित्य जीवन की आलोचना है। ऐसे ही महान पंक्तियां आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाती हैं जो हमको भ्रमित कर देती हैं एग्जाम के समय। अगले कवि हैं कुलपति मिश्र। जगते अद्भुत लोकातर चमत्कार ये लक्षण में करियो। महात्मा गांधी जी ने, साहित्य वह है जिसे चरस खींचता है, हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। द्विवेदी जी ने कहा है, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पदात्मक हो या गद्यात्मक। कवि ठाकुर ने कहा है, पंडित और प्रवीणन को जो चित हरे सो कवित कहावे। महादेवी जी ने, कांटा चुबाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संचार कराता है, पर कभी बिना कांटा चुबाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। कुलपति मिश्र द्वारा रस रहस्य को जगत अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थात कवित विलक्षण मैंने कियो समूची ग्रंथ बहुचित। प्यारे साथियों, अगर वीडियो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अब तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देव जी कहते हैं, काव्य रसायन में कहा है, शब्द जीवते ही अर्थ मन रसमत सुजा शरीर, चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। सुनी परेसो शब्द है, सुमीशो परेसो अर्थ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है, रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। शुक्ल जी कहते हैं, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अंत कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, साहित्य मनुष्य के अंतर वह उच्चलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकाता। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्धृत सृष्टि की सच्चा साहित्य है। नागेंद्र जी कहते हैं, आत्मा व्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसका कृति साहित्य बन पाती है। अगले कवि हैं रामविलास शर्मा जी। साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। प्रगति पद में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है।
उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। शुक्ल जी ने कहा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग के समक्ष मानते हैं। पंत जी कहते हैं, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। धूमिल जी कहते हैं, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। अज्ञे जी कहते हैं, कविता सबसे पहले शब्द और अंत में यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। धूमिल जी कहते हैं, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। शुक्ल जी कहते हैं, हृदय की मुक्तावस्था के लिए किए हुआ शब्द विधान काव्य है। शुक्ल जी फिर से कहते हैं, जगत का नाना वस्तु व्यवहारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर ना आ जाएं, यही काव्य का लक्ष्य कहलाता है। प्रेमचंद जी ने कहा है, जिस साहित्य में हमारी रुचि ना जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हम में गति व शांति पैदा ना हो, हमारा सौंदर्य प्रेम जागृत ना हो, ना सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। प्यारे साथियों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।